हाय, माय नेम इज सागर। आज हम बैंक रेको का कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और टीसीएस के जो इनवॉइस है वो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो पहले तो हम बैंक रेको करना सीखते हैं। पहले हमें हमारा जो लेजर है बैंक का उसमें जाना है। हमारा बैंक का लेजर है 137। जो हमारा पहला बैंक का लेजर है उसमें हम देखेंगे। तो ये हमारे बैंक की एक्सेल है, बैंक स्टेटमेंट है हमारा। एक्सेल शीट में हमने डाउनलोड कर लिया है। इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। जो हमारा लास्ट एंट्री है जिसपे हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच हुआ है वो पहले हम देख लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल आर। अल्ट आर करेंगे। तो इधर बैलेंस एज पर बैंक जो आता है वो हमारा रहता है लास्ट की। बैंक को हमारा जो कब तक मैच है तो हमारा बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखेंगे। लास्ट एंट्री हमारी यहाँ तक हुई है। तो इसके आगे जो एंट्रीज है वो हम बुक करेंगे। पहले इसमें लास्ट एंट्री को कलर कर लेते हैं। अगली वाली एंट्री हमारी अभी देखेंगे।
ये एंट्री हमारे डेबिट साइड के, डेबिट साइड मतलब हमारे रिसिप्ट। तो ये एंट्री रिसिप्ट के, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल से हमें इतना अमाउंट रिसिप्ट हुआ है। तो आदित्य बिरला F5 करेंगे हम। तो 51, 48, 40। तो इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमें वो रिसिप्ट आया है, तो इनवॉइस नंबर देख लीजिए, 120 है इनवॉइस नंबर। तो उसके अगेंस्ट है हम रिसिप्ट नोट मारेंगे। पहले तो हम डेट, आज का डेट 27 जब हमारे बैंक में रिसिप्ट हुआ है, इंटर रिसिप्ट, इधर टू में जिससे हमें रिसिप्ट हुआ है उसका नाम आएगा। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड से यह पैसा हमें आएगा, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड 5148, इतना अमाउंट हमारे इधर आए है। तो बैंक स्टेटमेंट में आप अमाउंट देख लो, इंटर। तो अगेंस्ट रेफरेंस हमारे किस इनवॉइस के आगे से आए हैं। तो हमने देखा था 120 इनवॉइस नंबर के आगे से आ, आया था। तो उसके अगेंस्ट 120 इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे टैग कर लिया, यहाँ पे इंटर। 5148 अमाउंट हमें रिसिप्ट हुआ है, 5148 इंटर। और इधर बाय में हमारा किस अकाउंट्स में अमाउंट आए वो हम एंटर करेंगे। तो 1375 ICICI बैंक अकाउंट, लास्ट के 4 डिजिट 1375 में हमारा ये पैसा आया है। तो इधर डायरेक्टली पैसा है, तो चेक नंबर वगैरह कुछ आएगा नहीं, आज का जब रिसिप्ट हुआ है उसका डेट, इंटर। यहाँ पर हमारा ये एंट्री कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट का एंट्री हम कैसे मारते हैं। पेमेंट का एंट्री हम कैसे मारते हैं। तो पेमेंट का एंट्री हमने यहाँ पे 1,22,576 हमने पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है, यहाँ पे एलयू डेकोर को हमने ये पेमेंट किया है। तो एलयू डेकोर के लेजर में जाएंगे, ये हमारा क्रेडिटर्स है। एलयू डेकोर के लेजर में हम इंटर किया। अभी इधर F5 करेंगे। इसमें हमारे ये बिल्स पेंडिंग है, तो हमने इस बिल्स के अगेंस्ट वो पेमेंट प्रोसेस किया है। अमाउंट एक बार चेक कर लेंगे। तो पहले जो 3 बिल्स है उसके अगेंस्ट से हम एंट्री मारेंगे। कर गया, पलटे। अब फंक्शन F5 करेंगे तो पेमेंट आएगा, इंटर। इंटर, इधर बाय में हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम आएगा, एलयू डेकोर। अमाउंट 1,22,576।
576 अगेंस्ट रेफरेंस अभी जो पुराने वाले हमारे बिल जैसे इसमें सबसे उसके अगेंस्ट से हम पेमेंट टैग करेंगे। इधर ये फेब वाला बिल है तो इसको पहले टैग करेंगे। उसके बाद ये भी हमारा फेब वाला बिल है, उसके अगेंस्ट टैग करेंगे, इंटर। फिर ये हमारा फेब वाला है और एक बिल है उसके अगेंस्ट। फिर ये फेब वाला एक इनवॉइस है उसके अगेंस्ट। ऐसे करके हम पूरा अमाउंट जो हमारे सबसे पुराने जो ड्यू बिल है उसके अगेंस्ट किया। अभी किस अकाउंट से पेमेंट किया है उसका नाम डालेंगे इधर, 1375 ICICI बैंक अकाउंट नंबर। सेव कर, ठीक है। उसके बाद उस बैंक अकाउंट में जाके जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट का लेजर है, उस लेजर में जाएंगे 375। उसमें जाके रिकंसिलेशन में हम जाएंगे। उसमें जाके जो हमने दो एंट्रीज किए, एक आदित्य बिरला का पेमेंट जो हमें रिसिप्ट हुआ है उस, और जो एक को पेमेंट किया उसकी entry, उसमें हम जो उनका डेट है वो डालेंगे। अभी इसमें इधर डेट डालने से अगर आप देखोगे तो इधर हमारा दिखा रहा है कि एज पर बुक्स बैलेंस इतना है और एज पर बैंक इतना बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इधर हम जब ये डेट डालते हैं जो हमारा रिसिप्ट का डेट है और इधर जो पेमेंट हमने किया है वो डेट इंटर करेंगे। फिर से आपको इधर रिकंसिलेशन में जाना है। और आपका ये जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक, इधर जो लास्ट में आता है उसमें वो आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ जो लास्ट वाला बैलेंस रहता है उसके साथ आपका वो बैलेंस मैच होना रहना चाहिए हमेशा, तभी आपका बैंक रेको कंप्लीट होता है। तो अभी उसके बाद हम देखेंगे सेल इनवॉइस। अभी ये जो सेल इनवॉइस है ना, तो हम हमारा एक वेंडर है जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं, तो हमने उनको एक पीओ किया था। एक TCS गरिमा पार्क गुजरात का एक पीओ हमने हमारा जो वेंडर है हेलोनिक्स जिससे हम परचेज करते हैं लाइट्स उसके लिए किया था। अभी इसमें जो हमने पीओ किया है वो मटेरियल डायरेक्टली जो हमारा वेंडर है हेलोनिक्स का, उसका उत्तर प्रदेश में जो
वेयर हाउस है, उससे डायरेक्टली कस्टमर को मटेरियल जाएगा। तो जब ये कस्टमर को मटेरियल जाएगा, तो उसको जब मटेरियल उसके इधर रिसीव होगा, तो हमेशा हमारा इनवॉइस उसके लिए रहना चाहिए। इसलिए जब हम पीओ करते हैं, उसके बाद जब हमारा वेंडर उसके अगेंस्ट हमारे लिए बिल बनाता है, तो उनके बिल रेज होने के बाद हम अपना बिल, हम आगे जो कस्टमर को बेच रहे हैं उसके लिए बिल हम बना के देंगे। तो वो बिल हमें अभी से शेयर करना है हमारे वेंडर्स के साथ। तो उसमें कौन सा मटेरियल है, ये जो फर्स्ट लाइन आइटम है, HLB0720CWIP 200 मास 125 रेट, उस बिल्स के अगेंस्ट हमारा जो वेंडर है हेलोनिक्स, उसने उसका ये बिल रेज कर दिया है। तो अभी हम उसके अगेंस्ट हमारा बिल रेज कर देंगे। तो जैसे हमने हेलोनिक्स को पीओ किया था, वैसे ही हमें भी ये टीसीएस से पीओ आया था। तो ये टीसीएस का पीओ है, उसके अगेंस्ट हम इनवॉइस रेज करेंगे। तो DSS दर सेल में एंड में जाना है, सबसे लास्ट वाला इनवॉइस, इधर अल्ट है। पहले तो डेट हम देखेंगे, डेट चेंज करेंगे। अब ये डेट कल का है, तो फंक्शन F2 डेट चेंज 28, जैसे कंट्रोल R करेंगे, तो जो हमारा सीरीज चल रहा है सेल बिल का, उसका लास्ट वाला नंबर आएगा, तो निकाल लेंगे 692 इंटर। ये हम किस लिए इनवॉइस रेज कर ले, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो उनका लेजर का इधर सेलेक्ट करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये लेजर हमने उनका सिलेक्ट किया। इधर डिलीवरी चालान अगर कोई रहेगा तो डिलीवरी चालान टैग करेंगे। हम अभी डायरेक्टली इनवॉइस बना रहे, तो इधर डेस्टिनेशन उनका, तो ये गरिमा पार्क भी इनका, वो परचेज ऑर्डर नंबर इधर डालेंगे जो टीसीएस को हम, टीसीएस से जो हमें पीओ आया था। इंटर, इधर पीओ का डेट डालेंगे। टीसीएस का पीओ का डेट इधर रहता है, ये वाला 24 जून 2025, 24 जून 2025। अभी ये पर टीसीएस के मल्टीपल एड्रेस होते हैं, मतलब मल्टीपल लोकेशन पे मटेरियल टीसीएस का जाता है। तो हमेशा हमें इधर जो हमने एड्रेस बनाए हैं, वो सिलेक्ट करना रहता है। इधर गुजरात, अब ये स्टेट कौन सा है, अब ये स्टेट गुजरात है, तो हम इधर गुजरात सिलेक्ट करेंगे, इंटर। अभी जब आप पीओ में थर्ड पेज पे आओगे, तो आपको इधर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों मिल जाएगा, तो हमें ये कॉपी करके उधर डालना है।
ये हमारा बिलिंग वाला एड्रेस कंप्लीट हुआ। गुजरात। इधर पिन कोड है जो, वो डालेंगे 382007। इंटर। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये एसीजेड लोकेशन है, तो अभी हमें भी यहाँ पर शो मोर करके रेगुलर एसीजेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। एसी, यहाँ पर हम उनका जीएसटी नंबर डालेंगे। इधर हमने जीएसटी नंबर उनका ले लिया। फिर शिपिंग का जो एड्रेस उन्होंने दिया है वो डालेंगे। को दोनों एड्रेस बराबर से चेक करके लेना है। तो शिपिंग और बिलिंग का है, तो हमने बराबर डाला है क्या। दोनों बार एक, दोनों भी एक बार बराबर से चेक कर लेना। दोनों एड्रेस हमारे पीओ के हिसाब से बराबर मैच हो रहे हैं। तो अभी ये एससीजेड लोकेशन का मटेरियल है, तो हमें एससीजेड इधर सिलेक्ट करना है। सेल, सेल का जो हम लेजर सिलेक्ट करेंगे तो वो हमेशा रहेगा फिर एससीजेड प्रोजेक्ट। भी यहाँ पर मटेरियल क्या है, तो हमने जो पीओ में जो कोड मेंशन किया था, जो हमने एलोनिस को किया था, वो वाला कोड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। बी 07 07 CWIP। ये वाला कोड है हमारा। इंटर। इधर हम जो उनका पीओ में क्वांटिटी दिया है, उनका जो पीओ आया है उसमें एक बार चेक कर लेंगे। तो ये वाला मटेरियल उनका, ये क्वांटिटी उसकी 200 क्वांटिटी।